बीज को अगर जमीन में डालें तो क्या होता है, उस बीज में ताकत होती है कि वो 1000 बीज में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? और वो बीज फिर आगे एक पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है। पर क्या हर बीज पेड़ में कन्वर्ट हो पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जो वो वातावरण चाहिए, अगर वो ना मिला तो फिर वो पेड़ कभी भी आगे डेवलप नहीं हो पाता। वैसे ही दोस्तों, हमारे बच्चों को जो वातावरण हमसे चाहिए वो अगर ना मिले तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे बीच में काफी लोग बैठे हैं जो मालूम है आपको क्या चीज में बिलीव करते हैं? वो कहते हैं कि सर, मैं ये जब प्रोग्राम लेता हूं ना, प्रोग्राम सुनने के बाद में आके मुझे बताते हैं कि सर आपको एक बात बताएं, मेरा बच्चा मेहनत बहुत करता है पर उसके नसीब में ये नहीं लिखा है कि वो आगे बढ़ पाए। उसकी कुंडली हमने बनवाई थी, उसकी कुंडली में बराबर नहीं आया था और वो सही नहीं कर पा रहा। सर कोई टेक्निक बताइए कि वो सही हो जाए। अब इस नसीब को मैं पूरे इंडिया में खोजा कि कहीं मिल जाए तो पूछ लूं कि भाई क्या बैर है तेरे उस बच्चे से, पर ये नसीब मुझे कहीं नहीं मिला। दोस्तों मैं आपको आज बता देता हूं, ये नसीब सबको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हम अपनी गलतियों का इल्जाम, अपनी हार का इल्जाम खुद पर नहीं लेना चाहते, किसी और पर देना चाहते हैं। इसीलिए ये नसीब सब बनाया गया है और उसके साथ हमने अपने बच्चों को भी जोड़ दिया है। वो बच्चा नसीब के साथ पैदा हुआ है। दोस्तों अगर मेरा सवाल आप सबसे जो ये इन नसीब में, कुंडली में मानते हैं, ऐसा हो सकता है कि उसके नसीब में लिखा हुआ है कि वो कल सक्सेसफुल होगा, या फिर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि कल वो फेलियर होगा। अगर उसके कुंडली में या उसके नसीब में लिखा हुआ है कि कल वो सक्सेसफुल होगा तो हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और अगर उसके नसीब में ये लिखा हुआ है कि कल वो फेल होगा तो उसको स्कूल भेज के क्या कर लेंगे हम? दोनों ही अवस्था में तो काम सकारात्मक नहीं है। फिर हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं अगर उसके नसीब में लिखा हुआ है तो? वैसे एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ गया। एक बार होता ऐसा है कि एक बच्चा फेल हो जाता है और वो घर आता है, पापा को रिजल्ट दिखाता है, पापा मैं फेल हो गया। पापा बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तेरे नसीब में लिखा हुआ था फेल होना, कोई बात। बेटा बोलता अच्छा, ये तो अच्छा हुआ पापा, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं जो पूरी साल वो वेस्ट जाती। दोस्तों नसीब जैसा कुछ नहीं होता। ये तो हमने इन चीजों को खड़ा कर दिया है अपने बीच में कि ये अच्छा है, ये बुरा है। वो 1000 पोस्ट बैठा हुआ दूर सनी आपको सारी चीजें समझा देता है, पर यहां अंदर बैठा जो हमारा सबसे पावरफुल ईश्वर है वो आपको कुछ संदेश ही नहीं भेज पाता है। गलती उसकी नहीं है दोस्तों, गलती हमारी है कि हम हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। बॉम्बे में अगर आपने कभी सिद्धिविनायक के मंदिर में गए हो गणेश उत्सव में, तो वहां पे 10 घंटे की लाइन लगाने पड़ती है दोस्तों दर्शन करने के लिए। और मालूम है जब मौका मिलता है तो क्या क्या बोलते हैं हम? हे भगवान हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अब कोई उन इंसान को जाके समझाए कि ये 10 घंटे अगर वो 5 जगह का इंटरव्यू दिया होता ना तो उसको नौकरी मिलने की चांस भी थी। पर वो क्या बोलेगा मालूम है? नहीं नहीं सर, मैं तो यही करूंगा, मैं यहां पे बैठ के पूजा प्रार्थना करूंगा, वो भगवान जाके मेरे लिए नौकरी ढूंढे। कई लोगों को मैंने देखा है जो जाते और वहां पे जाके क्या बोलते मालूम है? हे भगवान मेरा वजन कम हो जाए। अब मुझे कोई बताओ कि भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर भी ली और वो जिम में जाके एक्सरसाइज भी कर ले तो क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है? हम खुद कुछ करना चाहते नहीं है, सब कुछ उसी से करवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक सिंपल रूल, एक बहुत ही सिंपल रूल है जो अप्लाई करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद अपनी मदद करता है भगवान उसी की मदद करता है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते और सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दिया है कि तू आके मेरे लिए कर ले। आज आप इतने लोग बैठे हैं, जिस दिन मैं यहां पे आया था मुझसे कहा गया था कि दोस्तों यहां पे आपके बीच में वो इंसान भी बैठे हैं जिन्होंने कहा था पैसे लेके लोगों को बुलाना बहुत मुश्किल है। और मैंने उस इंसान से ये वादा किया था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन यहां मैं नहीं आया हूं, यहां पे मुझे उस पर विश्वास है कि वो मेरे को लेके आया। कैसे लोग आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लोग आएंगे, ये मेरा विश्वास है उस पे, आप इसको तोड़ नहीं सकते। और दोस्तों आज आपकी मौजूदगी ने उसको आज
ये मुझको भी नहीं, उन लोगों को प्रूव करके दिखाया है कि जो उस शक्ति के साथ है उनको रोकना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है।